चलिए, कैसे हैं आप लोग? क्या बता रहे थे आपको? क्या पढ़ा रहे थे? टेंस मेरा चल ही रहा था और अभी तक में हम प्रेजेंट टेंस का दो भाग पढ़ लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ लिए हैं और अभी हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना भूल है ना। तो आप ये पहले इसके ले लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस, TENSE, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, ये टेंस पहले होता क्या है? ये टेंस हम कहते किसको है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, पहले ये समझेंगे। उसके बाद इसको पहचानेंगे कैसे कि इस सेंटेंस जो है ये कैसे पहचानेंगे कि ये किसका वाक्य है, और फिर इसको हम स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर रिवीजन करेंगे और रिवाइजिंग कर करके फिर हम लोग यहाँ से ये वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, तो लगभग ये वीडियो 1 घंटा की होने वाली है। तो आप लोग जो है क्या करें, मतलब कि ये पूरा फुल वीडियो मगर देखेंगे। तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। चलिए, मेरा पहला सवाल था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको हैं, ये टेंस होता क्या है? तो आप समझिए पहले, टेंस मतलब कि हम पूरे दिन में अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, चाहे आने का, जाने का, खाने का, जो कुछ भी करते मेरा काम होता है। और इस टेंस में कौन काम होगा? मतलब कि ऐसा काम जो कुछ पहले हुआ हो, ज्यादा पहले नहीं, कुछ थोड़ा देर पहले हुआ हो। मतलब अब इस टेंस को हम प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट प्लस पास्ट, PAST, पास्ट का मिश्रण कह सकते हैं हम। पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण कह सकते हैं, दोनों के मिश्रण को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। मतलब कि जो काम तुरंत पहले हुआ हो, तुरंत पहले हुआ हो, तो ऐसे काम, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं हम। जैसे हम यहां पर लिखते हैं कि आई सो, आई हैव सीन, SEEN, सीन द ताजमहल। आई हैव सीन द ताजमहल। अब देखिए कि हम यहां पर आई हैव सीन लगाए हैं, आई हैव सीन द ताजमहल, तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। इसका मतलब कि मैं बहुत पहले नहीं, अभी से कुछ समय पहले या कुछ महीने पहले देखे हैं। इसी से अगर यही बात को हम बोलेंगे कि मतलब कि हम अगर ताजमहल बहुत पहले देखे थे, लगभग 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले देखे थे, तो ऐसे सेंटेंस को क्या करना है कि वो हमको बोलने में, वो हमको जब बोलेंगे ना तो उस समय बोलने में तेजी हम कर बैठते हैं। अगर हैव के बाद सीन लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने तुरंत कुछ देर पहले देखा है। तो जैसे ने कुछ देर पहले देखा तो बड़ा पास्ट का बात होगी, वो हमारा देखा है लगा दिए। जब देखा है लगा दिए तो वो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। एग्जांपल और देखते हैं हम। सी washed, WASHED, she had washed the room so that it looks clean, CLEN, clean। अब देखिए क्या कहता है कि she has washed the room, उन्होंने अपने कमरे को धोई है
या वह अपने कमरे को साफ की है, सो दैट इट लुक्स क्लीन, इसीलिए कि वो साफ दिख रहा है। अब बताइए आप, अगर वो कमरे को अगर 5 साल पहले धोई होती, 5 साल पहले वो साफ की होती, तो क्या वो अभी वो साफ दिखता आपको? नहीं दिखता ना। कमरा अभी आपका अभी साफ दिख रहा है, इसका मतलब कि उन्होंने साफ तो किया, साफ तो की, मगर कब? कुछ देर पहले साफ की। हमने कपड़ा साफ किया और जो भी साफ दिख रहा है, इसका मतलब क्या? वो कल या परसों या 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले साफ किए होंगे, तब तो साफ दिख रहा है आपको। अगर ये कपड़ा अगर हम 1 महीना पहले साफ किए होते, 1 साल पहले साफ किए होते, तो क्या वो दिखता? साफ दिखता? नहीं दिखता। तो यही तो ऐसे बात मतलब कि जो कुछ समय पहले बीता हो और उस बात को दर्शाना हो, तो ऐसे बात को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और ऐसे बात जो होती है, ऐसे सेंटेंस होता है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है हमारा। कोई दिक्कत? अब देखिए कि हम सेंटेंस को कैसे पहचाने, सेंटेंस को पहचाने कैसे? ये हमारा जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। कैसे पहचान सेंटेंस को हम? तो आप लिखिए पहले पहचान। पहचान क्या लिखेंगे? पहचान करके ये लिखिए आप। हम पहचान कैसे करेंगे? सेंटेंस का पहचान करेंगे कैसे? बात समझिए। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में लिया है, लिया है, लिए है, लिया है, लिए हैं, जिस वाक्य के अंत में लिया है, लिए हैं, किया है, किए हैं, या चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे हैं। बात समझे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में लिया है, लिए हैं, लिए हैं, किया है, किए हैं, किए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ऐसे आपका वर्ड लिखा रहे किसी हिंदी वाक्य के अंत में, तो डायरेक्ट हम ये समझेंगे कि यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ये जैसे हम आपको यहां पर एग्जांपल लिखते हैं, मदन खाना खा लिए हैं, मदन खाना खा लिए हैं। अब बताइए सेंटेंस के लास्ट में देखिए लिए हैं, आ गया लिए हैं, मदन खाना खा लिए हैं, इसका मतलब वो खाना अभी तुरंत पहले खाया होगा। ऐसा नहीं कि वो सुबह खाना खाया, ऐसा बात नहीं है, कुछ देर पहले खाना खाया होगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिए हैं लगाते हैं। अगर हम कहेंगे मदन खाना खा लिए, तो फिर ये थोड़ा सा मतलब ये तब चलेगा पास्ट में। ये पहचानना आपको, ये पहचान है हमारा, लिए हैं लगा रहे अगर, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहां रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए पहचान में आ गया। अब जैसे हम लोग यह काम, हम लोग यह काम किए हैं, आ गया किए हैं, हम लोग यह काम किए हैं, यह काम हम लोग किए हैं। अब बताइए कि इस सेंटेंस में, ऐसे वाक्य में, ऐसे सेंटेंस में लास्ट में क्या आ रहा है? किए हैं। तो हम पहले बता दिए थे कि आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में देखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है हिंदी वाक्य के।
अभी तो सिर्फ शुरुआती है आपका, आपको मैं सिखा रहा हूं। फिर आपको जो है ओनली वन हिंदी का नाम ही नहीं आएगा, हमको इंग्लिश टू इंग्लिश ही देखना है और इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझना है उसमें, और वहां पर फिर कैसे समझेंगे। तो ये हमारे पहले जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे समझ में नहीं आने वाली है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा पहले। हम लोग यह काम कर लिए हैं, क्या सेंटेंस में किए हैं आ गया, लिए हैं आ गया। तो ऐसे सेंटेंस कहां होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का हम पढ़ चुके हैं, हम तो वहां कई बार जा चुके हैं, तुम तो यहां एक बार भी नहीं आया है। तो ऐसे सेंटेंस किस में चल जाएगा, किस टेंस में जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में। अब बताइए क्या ये सब बात हमको बोलचाल की भाषा में आती है कि नहीं आती है, आती है। तो सीधा समझिए कि अगर हमको इंग्लिश स्पीकिंग में आएगा काम आने वाला है, तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंग्लिश बोलते वक्त हमको ये टेंस तो पूर्णतः परफेक्टली ही आएगा। तो क्यों न इस टेंस को थोड़ा सा हम बारीकी से पढ़े। अंडरस्टूड। चलिए सेंटेंस पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे। अब अगर सेंटेंस पहचान लेंगे तो इसको हम किस स्ट्रक्चर पर सॉल्व करेंगे, इसको हम किस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप होगा, अदर वर्ड होगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। सॉल्व कीजिए। मदन खाना खा लिए हैं, मदन है तो नाम तो नाम MADAN मदन। हैव या हैज, हैव या हैज तो नाम के साथ हम हैज लगाते हैं तो हो जाएगा मदन हैज, मदन हैज क्या हो जाएगा, मदन हैज। उसके बाद V3 खाना का क्या होता है, खाना खा लिए है ना, मदन हैज इट एट इटेन, EATEN इटेन फूड, इटेन फूड। मदन खाना खा लिए हैं, मदन हैज इटेन फूड, मदन खाना खा लिए हैं, मदन हैज इटेन फूड। चलिए आगे, हम लोग यह काम कर लिए हैं, हम लोग यह काम किए हैं। इसका बना लीजिए आप, इस पे सेट कीजिए, बन जाए, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, निगेटिव क्या करना है, हैव हैज के बाद आपको नोट लगा देना है। क्या लगाना है, नोट। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, V3 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। चलिए इस पे सेट कीजिए। मदन खाना नहीं, मदन खाना नहीं खाए हैं, मदन खाना नहीं खाए हैं, ये है आ गया, खाए हैं, लिए हैं, किए हैं, ये आ गया। तो क्या हो जाएगा, मदन हैज नोट लगा दीजिए, हैज के बाद नोट है तो नोट लगाइए, मदन हैज नोट इटेन फूड, मदन हैज नोट इटेन फूड। चलिए आप ताजमहल नहीं देखे हैं, आप ताजमहल नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। तो यू दूसरा क्या लगता है, हैव या हैज, तो यू हैव not seen, you have not seen the Taj, you have not seen the Taj, आप ताजमहल नहीं देखे हैं, you have not seen the ताजमहल, you have not seen the ताजमहल। नेगेटिव हो गया सबको, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव ना, इंट्रोगेटिव लिखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या लगा देंगे पहले, क्या मदन खाना
खाए हैं? क्या आप ताजमहल देखे हैं? क्या आप ताजमहल देखे हैं? क्या पहले आ गया? तो क्या पहले आया, तो यहाँ हैव हैज को यहाँ से हटा दीजिए बीच से, और हैव हैज को बीच से हटा कर करके शुरुआत में कर दीजिए हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो दिक्कत हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो दिक्कत इसका बन जाइए कि पहले हैव लगा दीजिए, तो मदन यहाँ है ना हैज, तो यहाँ हैज को हटा करके हैज को पहले कर दीजिए हैज मदन नॉट ईटेन फूड। हैज को पहले करना आपको, मदन के पहले हैज कर दीजिए और यहाँ पर यू के पहले हैव कर दीजिए। हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल, हैज मदन ईटेन फूड। लिख लिए सब, लिख लिए हैज मदन ईटेन फूड, हैव यू सीन द ताजमहल। लिख लिए। अब इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव कर लीजिए। तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट के बाद प्लस के बाद नोट लगा दीजिए स्ट्रक्चर में। समझे? समझ में आया? क्या किए हम? कुछ नहीं किए, तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट कर दिए। मेरा इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो क्या मदन खाना नहीं खाए हैं? क्या आप ताजमहल नहीं देखे हैं? क्या आप ताजमहल नहीं देखे हैं? देखे हैं? क्वेश्चन मार्क होगा, इसको बना लीजिए। हैज मदन MADAN हैज मदन नॉट, हैज मदन नॉट ईटेन EATN ईटेन फूड, हैज मदन नॉट, हैज मदन नॉट ईटेन फूड। क्या मदन खाना नहीं खाए हैं? क्या आप ताजमहल नहीं देखे हैं? क्या हो जाए इसका? हैव HAVE हैव यू नॉट, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट सीन SEEN सीन ताजमहल TAJ ताज MAHAL महल। हैव यू नॉट सीन ताजमहल, हैव यू नॉट सीन ताजमहल। कोई दिक्कत? उतार लीजिए इसको। अगर ये हो गया तो फिर आगे लिख लीजिए WH का अफर्मेटिव और WH का निगेटिव सेंटेंस। WH का अफर्मेटिव, WH का निगेटिव, इसको हम तब तक में साफ कर देते हैं। तो दिक्कत उसको उतारिए पहले तुरंत। उतार लिए हैं, तो अगला सेंटेंस आप लिखिए WH का अफर्मेटिव सेंटेंस, WH या HW का अफर्मेटिव AFFERMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस। WH या HW का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आप ये देख लेंगे, पूरा पूरा देख लेंगे। WH या HW का अफर्मेटिव सेंटेंस आप देखेंगे। तो पहले आप हमको ये बता दो, ये WH होता क्या है, HW होता क्या है? चलिए, हम बताए थे, हर वीडियो में बता रहे हैं और यहाँ भी बताएंगे, फिक्र तो करना नहीं है ना। चलो WH मतलब ये होता है कि मतलब कि ऐसे वर्ड जो WH शुरू हो और उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे में वाट, WHAT वाट, शुरुआत W से है। व्हेन, WHEN क्या होता है? वाट मतलब
क्या, व्हेन मतलब कब, हाउ, HOW, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, वेयर, WHER, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, जैसे कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कब आते हो, आप क्या करते हैं। तो क्या इससे पूछ रहे हैं ना, आप क्या करते हैं, तो कोई काम का नाम बताएगा। वे लोग कब आता है, तो समय का नाम बताएगा कब आता है। आप कैसे पढ़ते हो, तो तरीका बताओगे कि हम ऐसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ता हूँ। तो मतलब ऐसे सेंटेंस से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो जिस सेंटेंस से हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसे सेंटेंस जो होता है वो हमारा WH का अफर्मेटिव होता है और WH का नेगेटिव होता है। जैसे तुम विद्यालय कब जाते हो, वे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, वह घर क्यों नहीं आता है, आप पटना क्यों नहीं जाते हो, आप गाड़ी क्यों नहीं चलाते हो। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपसे, जी क्यों, कब, कहाँ, कैसे। तो ऐसे सेंटेंस शुरुआत होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम, ऐसे वाक्य को कहते हैं WH वर्ड। तो WH का अफर्मेटिव भी होता है, WH का निगेटिव भी होता है। तो दिक्कत, चलिए तो इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। WH या HW प्लस, WH या HW प्लस, उसके बाद हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ऐसे सेंटेंस के लिए ऐसी इस टाइप के स्ट्रक्चर हुआ करते हैं। आप पहले स्ट्रक्चर लिख लो, फिर हम लोग रिवाइजिंग करेंगे आपके साथ। कोई दिक्कत, इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, आप विद्यालय क्यों गए हैं, आप विद्यालय क्यों गए हैं, बताइए उसको। अब आप विद्यालय क्यों गए हैं। अब ऐसे सेंटेंस क्यों गए, ए आ गया, जिसमें ए आएगा कौन टेंस का होगा, जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नियम बनने लगा दीजिए, WH क्यों तो पहले दे देंगे क्यों का, तो वाई, WH वाई मतलब होता है क्यों। मीन्स क्या होता है, वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, वाई have you, why have you, why have you went gone to school, SCHOOL। हाँ ये तो आपको याद करना पड़ेगा, go went gone, गोइंग गोज, कम कैम कम, कमिंग कम्स। ये वर्ब का रूप आपको याद करना पड़ेगा, जब तक आप याद नहीं करेंगे नहीं बनेगा। कट में होता ना काटना, कट का कट कट कट, V1 भी V2 भी V3 सेम होता है उसका। रीड का रीड, रैड रीड होता है, फिर रीड रैड रीड, रीडिंग रीड्स। ये पांचों रूप आपको याद करना पड़ेगा। तो वह हैव यू गोन टू स्कूल, आप विद्यालय क्यों गए। तुम्हारा दोस्त गाड़ी क्यों चलाया, बताओ, गाड़ी क्यों चलाया है, तुम्हारा दोस्त गाड़ी क्यों चलाया है, क्या बन जाएगा, वह क्यों, तो वह आर योर
brother. Why are your brother? Why are your brother? Why are your brother? Drived. D-R-I-V-E-D. Drived. Why are your brother drived? Van. Why are your brother drived van? तुम लोग पटना क्यों गए हो? तुम लोग पटना क्यों गए हो? Why have you gone? G-O-N-E gone to P-A-T-N-A पटना। समझ में आ रहा कुछ हो? Why have you gone to पटना? आप पटना क्यों गए हो? ऐसा पूछते हैं ना किसी से हम, तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा? जी। अब WH का अफर्मेटिव अगर आप लिख लिए हैं तो अब आप लिखिए WH का नेगेटिव। WH का नेगेटिव क्या करना है? इस WH या AW प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए। सब्जेक्ट के बाद क्या कीजिए? नोट लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए। अब यहां पर आप विद्यालय क्यों नहीं, क्यों के बाद नहीं गए हैं? Why have you not gone to school? तुम्हारा दोस्त गाड़ी क्यों नहीं चलाया है? क्यों के बाद नहीं लगा दीजिए, चलाया है। तो why have देंगे ना यहाँ पर। Why have your brother not drive a van? तुम लोग पटना क्यों गए हो? Why have you gone to पटना? Why have you gone to पटना? तुम लोग पटना क्यों गए हो? Why have you gone to पटना? तुम लोग पटना क्यों गए हो? Why have you gone to पटना? तुम लोग पटना क्यों गए हो? अगर ये लिख लिए हैं तो ये हमारा 6 गो स्ट्रक्चर था। ये 6 गो, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पांचवा WH का अफर्मेटिव, छठा WH का नेगेटिव। ये 6 सेंटेंस हम आपको स्ट्रक्चर के साथ दे दिए हैं। इसको आपका रिवाइज करना, इसको बनाना आपका परम कर्तव्य रहेगा। जो समझ में नहीं आएगी तो आप आराम से कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आप कुछ होमवर्क लिख लीजिए पहले, वो आपको रिवाइज करना है। जो समस्या आएगी वो आपको बुक से देखना है, और नहीं तो फिर आपको फिर ये कमेंट तो हमेशा चैनल पे ओपनली रहेगा। तो ठीक है, तब आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको हम कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।